एक बार नारद जी इंद्र के यहाँ पहुँचे। इंद्र ने उनका आदर सत्कार करके पूछा, देवर्षि, इस समय आप कहाँ से आ रहे हैं? नारद जी ने कहा, मैं इस समय भूलोक में नहुस पुत्र ययाति से मिलकर आपसे मिलने आया हूँ। फिर इंद्र के पूछने पर नारद जी ने उत्तर दिया कि मैं नहुस के वीरवान पुत्र ययाति महापुण्यशाली परम धर्मात्मा में सर्वगुणों से युक्त पृथ्वीपाल है। उन्होंने 100 अश्वमेध एवं 100 वाजपेयी यज्ञ किए हैं। नारद जी के द्वारा राजा ययाति की इस प्रकार प्रशंसा सुनकर इंद्र भयभीत हो गए। उन्हें इंद्रासन को अपने पास सुरक्षित रखने की गंभीर चिंता लग गई। वे सोचने लगे, कहीं महापुष्पशाली नृप ययाति भी अपने पिता नहुष की तरह इंद्र पर अधिकार न कर ले। अतएव उन्होंने जिस किसी उपाय से राजा ययाति को स्वर्ग से बुलाने को निश्चय किया और इसके लिए इंद्र ने अपने कुशल सारथी मातली को पृथ्वी पर भेजा। मातली ने जाकर इंद्र का संदेश ययाति को दिया। उसने ययाति से मृत्युलोकों का मर्त्य शरीर की पीड़ा का एवं दुर्वस्था का वर्णन किया और बड़े ही विस्तार तथा भव्यता से स्वर्ग के सुख वैभव का गान किया। मातली ने एवं ययाति का सुदीर्घ वार्तालाप चलता रहा। अंत में धर्मात्मा राजा ययाति ने कहा, देवदूत, तुमने स्वर्ग का सारा गुण अवगुण मुझे बता दिया, परंतु मैं शरीर छोड़कर स्वर्गलोक नहीं जाना चाहता। परम अपने तप से, भाव से और धर्माचरण से इस पृथ्वी को ही स्वर्ग बनाना चाहता हूँ। राजा ययाति की यह बात सुनकर मातली इंद्र के पास लौट गया। मातली के लौट जाने के पश्चात धर्मात्मा नरेश ययाति ने अपने प्रधान दूतों को बुलाकर धर्मायुक्त उत्तम आदेश दिया। दूतों, तुम लोग मेरी आज्ञा मानकर देश विदेश में जाओ और जहाँ मेरा धर्ममय संदेश प्रजावर्ग को सुनाओ और सबको इसका पालन करने के लिए दृढ़ता के साथ कहो। तदनंतर राजा का आज्ञा पत्र या संदेश लेकर दूत समूची पृथ्वी पर घूम कर सारी प्रजा को महाराज का आदेश इस प्रकार सुनाने लगा। भगवान केशव सबका क्लेश हरने वाले सर्वश्रेष्ठ आनंद स्वरूप और परमार्थ तत्व हैं। उनका नाममय अमृत सब दोषों को दूर करने वाला है। महाराज ययाति ने उस अमृत को यहीं लाकर सुलभ कर दिया है। संसार के लोग इच्छानुसार उसका पान करें। भगवान विष्णु की नाभि से कमल प्रकट हुआ है। उनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। वे जगत के आधारभूत और महेश्वर हैं। उनका नाममय अमृत सब दोषों को दूर करने वाला है। महाराज ययाति ने उस अमृत को यहीं लाकर सुलभ कर दिया है। संसार के लोग इच्छा अनुसार उसका पान करें। भगवान विष्णु पापों का नाश करके आनंद प्रदान करते हैं। वे दानवों और दैत्यों का संहार करने वाले हैं। उनका नाममय अमृत सब दोषों को दूर करने वाला है। महाराज ययाति ने उस अमृत को यहीं लाकर सुलभ कर दिया है। संसार के लोग उसका इच्छा अनुसार पान करें। यज्ञ भगवान के अंग स्वरूप है। उनके हाथों में सुदर्शन चक्र शोभा पाता है। वे पुण्य निधि सुख स्वरूप हैं। उनके स्वरूप का कहीं अंत नहीं है। उनका नाम है अमृत सब दोषों को दूर करने वाला है। महाराज ययाति ने उस अमृत तक यही लाकर सुलभ कर दिया है। संसार के लोग उसका इच्छा अनुसार पान करें। संपूर्ण विश्व उनके हृदय में निवास करता है। वे निर्मल सबको आराम देने वाले राम नाम से विख्यात सबसे रमण करने वाले तथा सूर दैत्यों के शत्रु हैं। उनका नाममय अमृत सब दोषों को दूर करने वाला है। महाराज ययाति ने उस अमृत को यहीं लाकर सुलभ कर दिया है। संसार के लोग उसका इच्छा अनुसार पान करें। भगवान केशव आदित्य स्वरूप अंधकार के नाशक मल रूप कमलों के लिए चांदनी रूप है। उनका नाममय अमृत सब दोषों को दूर करने वाला है। महाराज ययाति ने उसे यहाँ लाकर
सुलभ कर दिया है, सब लोग उसका पान करें। जिनके हाथ में नंदन नामक खड़क है, जो मधुसूदन नाम से प्रसिद्ध लक्ष्मी के निवास स्थान सगुण देवेश्वर है, उनका नाम अमृत सब दोषों को दूर करने वाला है। महाराज यति ने उसे यहीं लाकर सुलभ कर दिया है, सब लोग उसका पान करें। ये नामामृत स्त्रोत सर्वदोषहारी और उत्तम पुण्य का जनक है। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु में भक्ति रखने वाला जो महात्मा पुरुष प्रतिदिन प्रातःकाल नियम पूर्वक इसका पाठ करता है, वो मुक्त हो जाता है और पुनः प्रकृति के अधीन नहीं होता।